नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने कल व्यंजनों के वर्गीकरण की जो आधारभूत संकल्पना थी उसको समझा। अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण के एक एक खंड को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण था दो भागों में किया गया था, जिसमें से एक भाग जो प्रश्न के आधार पर वर्गीकृत था, उसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं प्राणत्व या प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। तो आज हम प्राणत्व के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया और जो दो भागों में था, जिसको एक भाग को अल्प प्राण और दूसरे भाग को महाप्राण कहा जाता है, उसको आगे लेकर के और विस्तृत रूप से समझेंगे। तो हेडिंग डाल लें, व्यंजनों का वर्गीकरण, और उस वर्गीकरण का आधार क्या है? प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर ये ऐसे बिंदु हैं, मेरा दावा है कि कोई भी प्रतियोगी छात्र जो एक दिवसीय परीक्षा दे रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 65% जो लोग हैं वो इनको रट लेते हैं। परीक्षा आने वाली है उसके 2 दिन पहले इनको रट लिया और पेपर हुआ उसके बाद भूल गए। लेकिन आज अगर आप इसको पढ़ेंगे, जब प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण है, मैं दावा करता हूं कि आज से आप नहीं भूलेंगे। तो शुरू करते हैं कि प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण किया, ये 2 भागों में किया गया था। सबसे पहले अल्प प्राण, इसको कुछ लाइन से लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे ताकि समझने में भी आसानी रहेगी और लिखने में भी आसानी रहेगी। तो प्राणवायु के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, तो सबसे पहले उसमें मिलता अल्प प्राण और दूसरा मिलता है महाप्राण। मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं और लगभग हर एक वीडियो में दोहराता हूं कि आपको कोई भी परीक्षा परिभाषा नहीं पूछती, तो परिभाषाएं पढ़ने और याद करने की चक्कर में मत रहा करें। बस आपको यह जानना है कि अल्प प्राण में कौन से व्यंजन आएंगे और महाप्राण में कौन से व्यंजन आएंगे। अब आप स्वर भूल जाइए, क्योंकि अब हम व्यंजनों पर बात कर रहे हैं। तो धोखे से भी यहाँ अल्प प्राण स्वर और महाप्राण स्वर की बात मत कर देना, और इतना तो आप भी जानते होंगे। तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं, इनको जानने के लिए एक बहुत साधारण ट्रिक कह लो, कहानी कह लो, कुछ भी कह लो। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अल्प में अगर आपसे पूछूं, अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे थोड़ा। 10 सेकंड 20 सेकंड समझ लेना। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। ये पदार्थ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा और इसको बढ़ाएं तो अल्प, थोड़े को हम छोटा भी तो कह सकते हैं। छोटी चीज में ही तो थोड़ी चीज आएगी, या अल्प को हम छोटा भी तो कह सकते हैं। तो छोटे से जब आगे बढ़ेंगे, अल्प का अर्थ हुआ थोड़ा, और थोड़े को हम छोटा कह सकते हैं। तो बस छोटे से ही शुरू कर दो अपना। और क्या है? छोटे ने विष पिया, छोटे ने विष पिया। अच्छा, छोटा नाम, किसी किसी का तो नाम भी छोटा होता है ना, छोटे नाम भी होता है। तो किसी छोटे नाम के आदमी ने विष पिया। और विष क्यों पीता है कोई आज के समय में? यार के लब में। क्यों पिएगा? एक यार था और उस यार से प्यार हो गया और प्यार को कह दिया लब, तो छोटे ने विष पिया यार के लब में। और छोटे के एक मोहल्ले में लोग रहते जिनका नाम था चौबे जी। चौबे जी को ये बात पता चली तो चौबे हंसने लगे। चौबे को जब ये बात पता चली तो चौबे जी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि छोटे ने विष पिया यार के लब में, और जब उसने विष पी लिया तो चौबे जी हंसने लगे। क्यों? बोले लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है और तुमने प्यार में कटवा लिया अपना। तो इसलिए चौबे जी हंस रहे थे कि छोटे ने विष पिया यार के लब में, और प्यार चौबे हंसा। चौबे क्यों हंसा? क्योंकि छोटे ने विष पी लिया था। क्यों पिया था? यार के लब में पिया था।
मैं बार बार इस लाइन को इसलिए दोहरा रहा हूं कि अल्प प्राण और महाप्राण सारे आपके इसी से निकल आएंगे, आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो छोटे का अर्थ तो अल्प था, आपने समझ लिया। अब शुरुआत करते हैं। यहां पे स्वरों की बात नहीं करेंगे कि ए निकाल ली, ई निकाल ली, ये कोई मतलब नहीं है। आइए शुरू करते हैं। विष, विष का अर्थ हुआ विषम। अब आपको पता होगा व्यंजन का से शुरू होते हैं, का से शुरू होते हैं और माँ पे खत्म होते हैं। जो वर्ग 5 हैं, का से शुरू हुआ और अंतिम पा वर्ग होता है, उसका अंतिम व्यंजन माँ होता है। तो विषम कौन से, और हर एक में 1 2 3 4 5 5 स्वर, 5 वर्ण मिलते हैं हर एक वर्ग में आपको, तभी तो 25 संख्या बनती है उनकी 5 वर्ग के आधार पर 5 स्वरों की। तो विषम विषम निकालो, इसमें से विषम 1 हो गया, विषम 3 हो गया, विषम 5 हो गया। तो अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आ जाता है। तो विष की तो बात खत्म। और पिया था, पिया को मैंने ऐसे ही लिख लिया था पढ़ समझने के लिए। अब क्यों पिया था, यार के लब में, यार के लब में, तो या रा लावा भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। या रा पूरा लाइन से उठा लिया पूरा पूरा। अब देखो जैसा वहां पे स्वर पकड़ रहे थे, व्यंजन छोड़ रहे थे, यहाँ व्यंजन पकड़ रहे हैं, स्वर छोड़ रहे हैं, कहानी वही है, रिश्ता नया बन गया। छोटे ने विष पिया। अब छोटे का अर्थ हुआ अल्प, अल्प से क्या हुआ, अल्प प्राण। और छोटे ने विष पिया अर्थात विषम वर्ण ले लो, पहला, तीसरा और 5वां। और क्यों विष पिया, यार के लब में, उसका कोई यार था, उसने धोखा दिया तो उसके लब में विष पी लिया। तो यारा लावा, सारे व्यंजन निकालो, यारा लावा, यार के लब में। अब यहां पे अल्प की बात खत्म हो गई। अब बात शुरू हुई, चौबे तो दूसरा व्यक्ति है ना, तो जब दूसरा आदमी है तो यहां पे भी दूसरे श्रृंखला की बात करेंगे। चौबे हंसा, तो 4 से चौबे तो 1 3 5 जब यहां निकल गया तो बचा क्या, 2 और 4, ठीक। और हंसा, हा ले लो, और सा से सारे सा ले लो, सा 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 या सा शा शा। आपके अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन यहाँ पर खत्म हो गए। और मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार से याद करने के बाद थोड़ा स्मार्ट होकर पढ़ना शुरू करो, ताकि आपको हमेशा याद रहे, बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो लिखा है, इसको लिखने में, लिखकर याद करने के लिए आपको 4 से 5 बार अगर आपने पढ़ लिया तो फिर इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहीं से निकाल लोगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अल्प प्राण, प्राणत्व के आधार पर हमने 2 भाग देखे, अल्प प्राण, दूसरा भाग महाप्राण। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और थोड़े से हम छोटा समझ सकते हैं। तो छोटे ने विष पिया, क्यों पिया, यार के लब में। छोटे ने विष पिया यार के लब में, और क्यों, चौबे हंसा, उसे देख करके चौबे हंसा। तो छोटे का कोई यार था, छोटे का कोई यार था, और यार ने जब लब में काटा तो छोटे ने विष पी लिया। और जब विष पिया तो उसको देखा सामने किसने, चौबे जी ने, और चौबे हंसने लगा। क्यों, बोले छोटे का कट गया। तो छोटा अल्प प्राण, विष से हो गया विषम, वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आ जाएगा। और यार, यार से यारा लग गया, लब से ला और वा मिल गया। और जब पी लिया तो दूसरा व्यक्ति कौन था यहाँ पे, चौबे। तो जब यहाँ चौबे दूसरा व्यक्ति है तो महाप्राण के लिए भी दूसरी लाइन उठाओ, हंसा, हा और तीनों सा, और यहाँ से 1 3 5 निकल गए, दूसरा और चौथा ही बचा। तो इस तरह से हमने प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया था उसको समझा। अब हम अगली वीडियो में व्यंजनों का जो अगला वर्गीकरण है, जो घोषत्व के आधार पर है, घोष या अघोष, या उनको हम एक नाम से और जानते हैं, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।